दिस इज सेकेंड एपिसोड। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे आपसे बात करके। तो ये सेकेंड एपिसोड में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, किचन इंडस्ट्री जो आपकी इंडस्ट्री इन मॉड्यूलर इंडस्ट्री कि ये आर्ट और साइंस, इस मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आर्ट है, क्या साइंस है। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी और मॉडर्न डिज़ाइन एस्थेटिक्स आप कैसे मीट करते हो मॉड्यूलर इंडस्ट्री में? मैंने देखो, अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन ही नहीं है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से आप पूछ रहे हो। रीज़न बीइंग दैट दोनों वाइस वर्स हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट जिस इंसान को डिज़ाइन चाहिए उसको फंक्शनैलिटी भी उतनी ही चाहिए। तो वी विल ट्राई टू मैच बोथ द थिंग्स। अगर एक किचन डिज़ाइन कर रहे हैं तो वी वांट टू अचीव द डिज़ाइन आल्सो, वी वांट टू अचीव द फंक्शनैलिटी आल्सो। अब डिज़ाइन नहीं होगा तो आप ही सोचो किसका दिल करेगा उसमें काम करने का। तो इट विल बी इम्पोर्टेंट कि डिज़ाइन होना चाहिए, और जब तक फंक्शनैलिटी नहीं होगी काम हो ही नहीं सकता। तो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इम्पोर्टेंट। तो वी वांट कि दोनों अचीव हो। किसी भी इंसान का किचन जो डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट्स वी वांट कि। तो प्रैक्टिकल अगर एक क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ कि जो आप डिज़ाइन करते हो तो बेसिकली उसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या लेकर के चल रहे हो? अभी 2024 के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अगर मैं ये डिस्कस करना चाहूँ? मैट, इट्स ऑल अबाउट मैट। अच्छा, लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट अवर इंडस्ट्री, 3 साल या 4 साल पीछे चले जाएं तो इन इंडिया एवरीबॉडी इज फॉलोइंग द ग्लॉस ट्रेंड, ग्लॉसी। या बट मैट जो है वेरी वेरी रिच, इट गिव एक्चुअली द लग्जरी लुक। लग्जरी। तो आज की डेट में मैट किचन ही बनता है। 95% वी आर गोइंग फॉर द मैट किचन। 2025 का क्या ट्रेंड्स आप सोच रहे हैं कि किस चीज़ को आप लेटेस्ट पिच कर सकते हैं? क्योंकि दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी वास्ट कि आप उसको ट्रेंड को फॉलो करा रहे हो या आप क्रिएट कर रहे हो खुद। तो आपके हिसाब से क्या 2025 का आउटपुट रहेगा? विनय बाबू, इट्स सरप्राइज, ऐसे नहीं। सरप्राइज। लेट्स 25 कम, परफेक्ट। तब आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। 2025 में एक पॉडकास्ट और करना पड़ेगा फिर आप। मटेरियल चॉइस की अगर हम बात करते हैं तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे? ड्यूरेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे या डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए? इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। लेट्स सपोज इफ वी टॉक अबाउट द हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में तो कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी तो चाहिए। जितने भी टॉप ब्रांड है जो जिसमें बेस्ट है उस चीज़ का स्टफ़ लगा के हम किचन को आउटपुट देते हैं। और जहाँ डिज़ाइनिंग की पार्ट है तो क्वाइट वैसे डिज़ाइनिंग स्टफ रहेगा। जैसे आप जानते ही हो, इटालियंस आर गुड इन टू द लुक्स एंड जर्मन्स आर गुड इन टू द प्रैक्टिकलिटी। तो जर्मन्स हार्डवेयर आर देयर, इटालियंस लुक्स आर देयर, तब सॉल्ट का किचन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग सॉल्ट में जो हार्डवेयर यूज़ करते हैं सब जर्मन बेस्ड होते हैं या इंडिया में भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? नहीं, जर्मन बेस्ड, और जर्मन ब्रांड्स आते हैं। ग्रेट। और ये बात हमने अपनी ड्यूरेबिलिटी की बात की। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेंगे, स्टोरेज। जो आप स्टोरेज बनाते हो किचन में, मॉड्यूलर किचन में डिज़ाइन करते हो, वो क्या माइंडसेट से करते हो आप लोग? इट्स नॉट अबाउट द माइंड सेट, इट्स ऑल अबाउट द क्लाइंट सेट, कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है। आज फॉर एग्जांपल मेरे को किचन डिज़ाइन करना है किसी का, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ों को प्लान करूँ। मैं उसको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें अवेलेबल है, अब क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को प्लान किया जाता है। जो ये एपिसोड, सेकेंड एपिसोड इज बेसिकली फॉर आर्ट एंड साइंस बिहाइंड द मॉड्यूलर किचन। ओके, तो उसमें मैं आपसे 4 पॉइंट्स पूछा हूँ, ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, एस्थेटिक्स और स्टोरेज। तो इन चारों चीज़ों को ही कस्टमर ध्यान रखेगा। कस्टमर बेसिकली क्लाइंट फोकस तो इन 4 चीज़ों पे कर रहा है। एग्जैक्ट। तो आप एक लाइन में क्या ऐसा आंसर करोगे जिसमें कस्टमर को ये क्लिक करे कि नहीं, जो आप बोल रहे हो इस तरीके से मुझे किचन पे जाना है? फंक्शनैलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिक, डिज़ाइन, स्टोरेज। आप इसको किस सीक्वेंस में लेते हो वो आप बताओगे? ये कौन से सीक्वेंस से चालू होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, डिज़ाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 डिज़ाइन। Exactly. Second, aesthetics are there. क्वाइट वैसा ड्यूरेबिलिटी रहेगा एंड जो एरिया उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। देखो, मैंने आर्ट की बात की जाए तो वी हैव अ गुड डिज़ाइनर टीम, इंटीरियर डिज़ाइनर टीम्स। जब क्लाइंट आता है उनको प्रॉपर नॉलेज वगैरह दी जाती है। इनफैक्ट जो भी उनका रिक्वायरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ द डिज़ाइनिंग एज पर द एरिया, प्रॉपर डिज़ाइनिंग की जाएगी। और साइंस की बात करें, लेट्स सपोज आफ्टर द डिज़ाइनिंग वी विल मेक द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टफ। उसके बाद डिलीवर किया जाता है और उसको प्रॉपर जो इंस्टॉल किया जाता है जो क्लाइंट का एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग। एज यू शो द विजन इन द 3D डिज़ाइन जो आप बात Exactly. कर रहे हो, तो एग्जैक्टली वही चीज़ आप क्लाइंट को डिलीवर करते हो या इसमें कुछ डिफरेंस है? 200% रेप्लिका।
200%. एप्लीका 200। तो देयर इज नो डाउट कि इसमें अगर आप एक्चुअली वी हैड केप्ट अ सिस्टम कि जो क्लाइंट को 3D अप्रूव करेंगे उसी को देख के क्लाइंट फाइनल डिलीवरी लेगा। वी विल मैच बोथ द थिंग्स एट दैट। 3D देखा है, जो उसने डिलीवर किया हमारे से किचन लिया सॉरी, तो वो किचन लेके दोनों को इट्स एन रेप्लिका। फिर इमेज स्क्रीन मिररिंग मोड, स्क्रीन मिररिंग, हाँ, तो द मोस्ट मिरर इमेज या so the most important question for this episode is installation is the, जो मुझे समझ में आ रहा है, installation is the biggest challenge 200 in the part of client, in the part of yours. आप उसको कैसे मैनेज करते हो? we have set team of carpenters. They are working for us for the last around about 22 years. 25-30 carpenters are there. अब उनके साथ इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट बैठ गई है। आई थिंक सो, लेट्स सपोज एक क्लाइंट तमिलनाडु का है तो एक भी फ़ोन कारपेंटर को करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टॉल करके ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। सिस्टमेटिक है। एग्जैक्टली। वी आर नॉट फेसिंग एनी चैलेंजेस इन रिगार्ड्स टू द इंस्टॉलेशन पार्ट। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया अगर हम कोई भी क्लाइंट्स आते हैं अपने पास में, तो आप उसको मैनेज यू कैन से अक्रॉस वर्ल्ड। across world. Yeah, we are delivering across world. Great. So how many countries have you reached? Around about 7 to 8. Super. From here you have delivered the things. Exactly. But the difference is that if we talk about the installation part in India, हम लोग करते हैं, और outside India we will send the components, ready components, और जब वहाँ जाके client खुद install कराता है। इस एपिसोड को यहीं पे रखते हैं, काफ़ी हैवी एपिसोड हो गया ये। थर्ड एपिसोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो होगा वार्डरोब। आप वार्डरोब में भी हो, तो थर्ड एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को। परफेक्ट, थैंक यू।